स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी। यह कहानी एक छोटी घटना पे आधारित है। सरकारी बैंक में नौकरी करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बस्तर ज़िले में एक ब्रांच में हुई थी। इसलिए वहाँ मैंने और मेरे साथ काम करने वाले एक लड़के ने रेंट पे घर लिया था। उस घर में 2 कमरे थे। एक बड़ा सा कमरा था जो मेरे दोस्त ने लिया था और एक छोटा सा कमरा था जो मैंने लिया था। मेरे कमरे में एक छोटे से बच्चे की मेज रखी थी और बाथरूम में एक वॉशिंग मशीन रखी थी। वह मशीन ऐसी लगी थी कि अगर उसका प्लग लगा दिया जाए तो वह दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता था। फ्राइडे का दिन था और उस घर में वह हमारी पहली रात थी। रात में सोते सोते अचानक मेरी आँख खुली तो देखा कि सामने बाथरूम में लाइट जली हुई है और वॉशिंग मशीन की तार लगी हुई है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, लेटे लेटे ही मैंने देखा कि अंदर बाथरूम में एक औरत खड़ी है और सीधा मेरी तरफ देख रही है, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई तो मैंने उठ के उसको ठीक से देखने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम स्पीड में दौड़कर मेरे सामने आ गई, जैसे फिल्मों की तरह। तो तभी मेरी आँख खुल गई। मैं सपना देख रहा था, लेकिन मैंने उसका चेहरा देख लिया था। अगली सुबह उठ के मैंने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई। फिर मम्मी ने बोला, बेटा तुमने उसका चेहरा देखा था, कैसा था? तो मैंने कहा, मम्मी उसका चेहरा नॉर्मल बूढ़ी औरत के जैसा था। इस घर में शायद पहले बूढ़ी औरत रहती थी, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब वह वापस नहीं आएगी, मैंने अपनी मम्मी से कहा। इस बीच शाम होते होते मुझे कॉल आया कि मुझे 80 किलोमीटर दूर एक बैंक में पोस्टिंग लगी हुई है। वह ऐसी जगह थी, वहाँ कोई मैनेजर ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ 1 हफ्ते के लिए ही मेरी ड्यूटी लगी थी। तो मंडे को मैं ब्रांच में गया। फिर जब मैं अपनी मैनेजर वाली कुर्सी पे जाके बैठा तो देखा सामने एक पासबुक रखी थी। उसमें एक फ़ोटो भी लगी थी। फ़ोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन बुधवार को मैंने ब्रांच में गया और देखा एक छोटी बच्ची सरपंच के साथ आई हुई थी। पता चला कि उसकी दीदी की मृत्यु हो गई है और उसको उसका पैसा दे देना चाहिए। मैंने उसकी पासबुक मांगी तो पासबुक टेबल पे रखी थी। इस बार मैंने वह पासबुक उठा के ध्यान से देखा तो देखते ही मुझे याद आ गया कि उसमें लगी फ़ोटो किसकी थी। ये उसी बूढ़ी औरत की थी जिसको मैं 2 रात पहले अपने सपने में देखा था। मैंने तुरंत उसके पेपर लेके उसका मामला सेटल कर दिया। पता नहीं उस बूढ़ी औरत को फ्राइडे रात को ही ऐसे कैसे पता चल गया कि मेरा उस ब्रांच में जाने वाला हूँ या मेरा उस ब्रांच में ज्वाइन होने वाला है। मेरे मैनेजर ने, जिसने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था, उसे तक को नहीं पता था कि मेरी ड्यूटी वहाँ लग जाएगी, क्योंकि यह डिसीजन ऊपर रीजनल ऑफिसर से होता है। पता नहीं कैसे उस बूढ़ी औरत की आत्मा को पहले ही ये सब पता चल गया था।